Good morning, dear students. Hope you are sound and safe at your home. Today we are going to learn more about sentences. So first, let's recall what we studied in our previous video. What is a sentence and how to frame a sentence? A group of words that makes a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जिसका एक पूरा कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसको सेंटेंस कहते हैं. Sentence is a group of words and that should makes complete sense, then only we can call it sentence. A sentence always begins with a capital letter and often ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark, depending upon what kind it is. While writing a sentence, always remember three things. Always begin a sentence with a capital letter. जब भी आप sentence को लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि sentence को हमेशा capital letter से begin करेंगे और आपका जो most of the sentences ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. Third thing, the words must be put in their proper order to make complete sense. जो आपके words होते हैं आपको इस तरह से order में arrange करने हैं कि उनका proper sense निकले, तभी वह sentence कहलाएगा. Let's look at these examples. He is a good boy. Now it is making a sense. वह एक अच्छा लड़का है. But if I say, is a he boy good? Then it is making a sense. क्या अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? No. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है. बट इफ वी अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर लाइक ही इज अ गुड बॉय, नाउ इट इज अ सेंटेंस बिकॉज इट मेक्स प्रॉपर सेंस. इज ही अ गुड बॉय? क्या वह एक अच्छा लड़का है? आप यहाँ देख रहे हैं वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड वी पुट हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, सो इट इज अ क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. टू मेक एनी सेंटेंस वी नीड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, बट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. लुक एट द एग्जाम्पल. साक्षी इज इन द पार्क. साक्षी कहाँ पर है? पार्क में. साक्षी यहाँ पर सेंटेंस का क्या है? साक्षी इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस. इट इज वर्किंग. साक्षी इज वर्किंग हियर. यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? साक्षी के द्वारा. यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट साक्षी. पार्क में कौन है? साक्षी. तो साक्षी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. इज हमारी वर्ब है. इन द पार्क ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन गया. साक्षी इज इन द पार्क. इन द सेम मैनर इफ वी से द बॉयज आर स्विमिंग, फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर. लाइक द बॉयज सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग. ओके, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं. Types of sentences. The two main types of sentences are statements and questions. Statements. When a sentence tells us something, it is called a statement.
जब हमें सेंटेंस कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, किसी के बारे में कुछ बताता है, तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं. अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और स्टेटमेंट हमेशा फुल स्टॉप से एंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टोनी गोज टू द बीच एवरी संडे. टोनी हर संडे बीच पर जाता है. So this sentence tells us about Tony, that he goes to the beach every Sunday. So it is a statement and it ends with a full stop. It's a statement or a simple sentence. The girl is reading a book. Girl क्या कर रही है? Book पढ़ रही है. So this sentence tells us about the girl that she is reading a book. So it ends with a full stop, so it's a statement or a simple sentence. Questions. When a sentence asks something, it is called a question. जब sentence हमसे कुछ पूछता है, कुछ question करता है, तो उसको question कहते हैं. A question always ends with a question mark. और question हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं. ठीक है, वी ऑलवेज एंड क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन मार्क. दीज सेंटेंसेस विच एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? A number of times your teacher asks, आपकी टीचर बहुत बार पूछती है आपसे, what is your name? So this is a question. And when you tell your teacher, my name is Reena, so this is a simple sentence or statement. And when you ask your teacher, what is your name? जब आप अपनी टीचर से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो this is also a question. And when your teacher replies, my name is Neha, like my name is Neha, so this is the answer for it. This is a simple statement. Okay, it's a simple sentence or a statement. Likewise, where do you live? उसी तरह से जैसे आपने अब ये क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ रहते हैं? It's a question, it ends with a question mark. Is Ram clever? क्या राम क्लेवर है? You are ending this sentence with a question mark, so it's a question. Usually question starts with one of the following words. Usually question जो आप start करते हैं वो किन words से start होता है? Those are the words who, when, why, where, what, how, which. These are the words which used accordingly with some specification. Now let me tell you. इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है, WH फैमिली से कौन सा वर्ड किसके अकॉर्डिंग आता है. ठीक है, हम इन वर्ड्स को WH फैमिली कहते हैं. लाइक when comes with time. जैसे when हम कब यूज़ करते हैं? टाइम के लिए. कब, जब, इनके लिए हम when का यूज़ करते हैं. ठीक है, आपकी मीटिंग कब है? when is your meeting? like that. Now why? when you ask question, क्यों, है ना, तो हम इसका why, WH फैमिली का जो वर्ड है why, हम इसको यूज़ करते हैं. where is for place. जब हम where से क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब हम किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं. what is also for question, asking for reason sometimes, what हम यूज़ करते हैं. how is for condition और quality. ठीक है, how का हम तब यूज़ करते हैं. और which होता है asking about choice. जब हम choice के बारे में पूछते हैं कि कौन सा, तब हम which का यूज़ करते हैं. when we use who about person or people, कौन, तब हम who का यूज़ करते हैं. ओके, we call these words WH family. हम इन words को WH words बोलते हैं या WH family बोलते हैं. For example, where are you going? अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं where are you going,
तुम कहाँ जा रहे हो? तो we ask question with WH word where, so and ends it with a question mark, so it's a question. Which school do you go to? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? Which over here used for choice. आपकी चॉइस से बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं. कौन सा स्कूल? DPS, सेंट मेरीज, कौन सा? विच स्कूल? तो आप बोलोगे आई गो टू द ऑक्सफोर्ड स्कूल. तो अब जब चॉइस हमें पूछना होता है कौन सा, तब हम विच का यूज करते हैं. ओके चिल्ड्रन. कंपेयर स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन. So accordingly we will continue. Again I am going to tell you how you compare statement and question. We put full stop at the end. When there is a statement, आपको क्या देखना है कि अंत में at its end we put full stop, and in a question we put a question mark at the end. So this is a main difference you have to see. ये main difference आपको देखना है कि if it is a statement then we put full stop at the end, and if it is a question then we put question mark at the end. For example, they are cousins. So in the end what is there? Full stop. So it is a statement or a simple sentence. Are they cousins? So what is there in the end? Question mark. So it is a question. Now let's compare statement and question with the help of some more examples. The difference which I am going to tell you, that first of all you have to take care that there should be a full stop and question mark. Then I am going to tell you how you will change a particular statement to a question. Hari has bought a watch. Full stop is there. So it is a statement. Has Hari bought a watch? Question mark is there. So it's a question. How we will change it? We will bring helping verb in front of the subject. अब देखिए has इसमें helping verb है जिसको हम subject से हमने पहले उसको place किया है और तब हमने उसको question में change किया है. ठीक है, and we put a question mark in the end. Has is helping verb over here and Hari is subject. So I put helping verb in front of the subject. Now a simple sentence or statement changes into a question. इस तरह से simple statement को हम question में change करते हैं. You were ill yesterday. तुम कल बीमार थे. Now, you is a subject and were is a helping verb. Here we put verb in front of the subject you. Then, this is how we change it into question. Were you ill yesterday? क्या तुम कल बीमार थे? In the same manner, next sentence. He is coming. वह आ रहा है. क्या वह आ रहा है? We put helping verb is in front of the subject he. Is he coming? And put question mark. So it's a question. Next sentence, birds sing. It's a statement. It begins with a capital letter and ends with a full stop. Birds गाती हैं. Now, do birds sing? क्या birds गाती हैं? We put question mark in the end and helping verb in the first place. So it's a question. The boys are swimming.
Are the boys swimming? That is how we change statements into the questions. Hope you have understood, children. I will give you some more example in the form of assignment in our next class. Thank you, children. Have a nice day.